एक बार राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ वन में गए। वहां उन्होंने एक हिरण के जोड़े को मैथुनरत होते हुए देखा। पांडु ने उस समय हिरण को अपने बाण से घायल कर दिया। मरते हुए हिरण ने पांडु को श्राप दिया, हे राजन, तुम्हारे जैसा निर्दयी पुरुष संसार में कोई नहीं होगा। तूने मुझे मैथुन के समय बाण मारा, अब जब कभी भी तू मैथुनरत होगा तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप से पांडु बहुत दुखी हुआ और अपनी रानियों से बोला कि अब मैं अपनी सारी वासनाओं का त्याग करके इस वन में ही रहूंगा, तुम लोग हस्तिनापुर लौट जाओ। उनके वचनों को सुनकर दोनों रानियों ने दुखी होकर कहा, हे प्राणनाथ, हम आपके बिना जीवित नहीं रह सकते, आप हमें भी वन में आपके साथ रहने की अनुमति दें। पांडु ने उनका कहना माना, उन्हें वन में रहने की अनुमति दी। इस दौरान राजा पांडु ने अमावस्या के दिन ऋषि मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिए जाते हुए देखा। उन्होंने उन ऋषि मुनियों से स्वयं को साथ ले जाने का आग्रह किया। उनके इस आग्रह पर ऋषि मुनियों ने कहा, हे राजा, निसंतान पुरुष के पास ब्रह्मलोक जाने का अधिकार नहीं होता, इसलिए हम आपको अपने साथ नहीं ले जा सकते। ऋषि मुनियों की बात सुनकर पांडु अपनी पत्नी से बोले, हे कुंती, मेरा जन्म लेना ही व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि संतान के बिना व्यक्ति पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण तथा मनुष्य ऋण से मुक्ति नहीं पा सकता। क्या तुम पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी मदद कर सकती हो? कुंती बोली, हे आर्य पुत्र, दुर्वासा ऋषि ने मुझे ऐसा मंत्र दिया है जिससे मैं किसी भी देवता का आह्वान करके अपनी मनवांछित वस्तु प्राप्त कर सकती हूँ। आप आज्ञा करें, मैं किस देवता को बुलाऊं? पांडु ने धर्म को बुलाने को कहा। कुंती ने धर्म का आह्वान किया और पुत्र को प्राप्त किया, जिसका नाम युधिष्ठिर रखा। कालांतर में पांडु ने फिर से कुंती को 2 बार वायुदेव और इंद्रदेव का आह्वान करने को कहा। वायुदेव से भीम और इंद्रदेव से अर्जुन की प्राप्ति हुई। उसके बाद पांडु की आज्ञा से कुंती ने माद्री को उस मंत्र की दीक्षा दी। माद्री ने अश्वनी कुमारों का आह्वान किया, जिससे नकुल और सहदेव की उत्पत्ति हुई। एक दिन राजा पांडु वन में माद्री के साथ नदी तट पर बैठे थे। मौसम बहुत अच्छा था और मंद मंद ठंडी हवा चल रही थी। हवा के झोंके से माद्री का वस्त्र उड़ गया। इससे पांडु का मन चंचल हो उठा और वह मैथुन में परिवर्तित हुआ ही था कि श्राप के कारण उसकी मृत्यु हो गई। माद्री उनके साथ सती हो गई, लेकिन अपने पुत्रों के पालन पोषण के लिए कुंती हस्तिनापुर लौट आई।